अवाम की खिदमत में मशगूल। हेल्थ केयर कमीशन से मंजूर शुदा अल हबीब दवाखाना। तमाम अमराज का इलाज खालिस जड़ी बूटियों से किया जाता है। बवासीर, खूनी व बादी का इलाज बगैर टीका व ऑपरेशन से पहले एक बार जरूर राब्ता करें। दमा, गैंठिया, जोड़ों का दर्द, पहली खुराक से कंट्रोल। बेऔलाद हजरात को अब बैरून मुल्क जाने की जरूरत नहीं। माहिर अमराज जनाना व मर्दाना रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड हुक्मा की ज़ेर निगरानी अल हबीब दवाखाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद शाहनवाज कासमी, अल हबीब दवाखाना। लीजिए, हम आज एक ऐसे नुस्खे पर बात करने जा रहे हैं जो बीमारी बहुत ही गंभीर और मोहलिक भी हो सकती है, यानी हलाक करने वाली। दोस्तों, जिस बीमारी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पेचिश। जब पेचिश हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी बहुत ही लाग़िर, बहुत कमज़ोर और दर्द से परेशान हो जाता है। तो ऐसे लोग जिसको हाजत यानी लेटरिन में जाने के बाद सुद्दों के साथ लेटरिन आती है और कभी दर्द के साथ कभी खून के साथ, अगर खून के साथ ये लेटरिन आती है, उसको हाजत उसको खून के साथ होती है तो भी बीमारी लाहिक है, मोहलिक बीमारी है, हलाक करने वाली है। अगर सुद्दों के साथ आती है तो भी ये बीमारी आपके लिए गंभीर हो सकती है। लिहाजा दोस्तों, ये कैसी बीमारी है, अगर इसका इलाज वक्त रहते न किया जाए तो आदमी हलाक भी हो सकता है। क्योंकि आदमी के पेट में दर्द होता है और दर्द होने के साथ साथ वो लेटरिन की तरफ भागता, और जब फरागत हासिल होती है तो फिर उसके बाद फिर दोबारा दर्द बनता है, फिर भागता लेटरिन के लिए। इसको खूनी मरोड़े भी कहते हैं और यह असल है पेचिश। हिकमत में इसको पेचिश कहा जाता है। और ये खून के साथ भी आती है, सुद्दों के साथ भी आती है, और बाज़ मरतबा लेटरिन आती ही नहीं है, झाग झाग से आते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी डॉक्टर की भी दवाई से इसको आराम नहीं होता तो डॉक्टर इसमें ड्रिप लगा देते हैं, बोतल लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन जो मैं आपको दवाई देने जा रहा हूँ, अगर आपने वो एक गोली सुबह, एक शाम, दोपहर, एक शाम में 3 गोली ले ली तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद यह है कि पहली खुराक में नहीं तो दूसरी खुराक में आप बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे, बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो लिहाजा दोस्तों, अब मैं ऐसे ही नुस्खे के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो आपको पेचिश से बिल्कुल आराम देगा, बहुत सुकून मिलेगा। तो लीजिए, सबसे पहले आपको मैं एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ, लिखिए, काफूर देसी 1 तोला। दूसरी चीज़ है बड़ी हेड़ का छिलका, ये भी 1 तोला आपने लेना है। और तीसरी चीज़ जो है वो है आंवले का छिलका, ये भी आपने 1 तोला लेना है। अब चौथी चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ वह है ज़ाफ़रान खालिस, यह आपको आधी तोला लेना है, यानी 6 माशा 5 ग्राम, यह आधी तोला आप लेंगे। और 5वीं चीज़ जो आप लेंगे वो अर्के गुलाब। अब इन 3-4 चीज़ों को खूब पीस लेना, महीन बारीक कर लेना, और बारीक करने के बाद अर्क गुलाब उसके अंदर डालकर हल्का खरल चलाना, मूसली चलाना, ताकि वो गूंद जाए और दवाई इस काबिल हो जाए कि उसकी गोली बन सके। तो आपको इस दवाई की चने के बराबर गोली बनानी है। जितना मोटा चने का दाना होता है इतनी मोटी एक गोली बनानी है। और जब गोली बनकर तैयार हो जाए
तो फिर आपको इन दवाई को साए के अंदर खुश्क करना है, सुखाना है। अगर कोई आपके पड़ोस में या आपके घर में या आपका भाई या आपकी रिश्तेदारी में कोई मरीज़ इस तरह का हो जिसको पेचिश परेशान कर रही हो, तो आप उसको एक गोली सुबह में, एक गोली दोपहर में, एक गोली शाम में पानी के साथ देंगे। लेकिन इस गोली को खाने के बाद शर्त एक है कि इस गोली को खाने के बाद 1 घंटे तक आराम करना है, लेटना है, भागे नहीं फिरना। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उम्मीद खुदावंदी ये है, उस मालिक की ज़ात से उम्मीद ये है कि आपको पहली खुराक में नहीं तो दूसरी खुराक में बिल्कुल आराम हो जाएगा। और परहेज़ आपका ये है कि दही खानी है या फिर खिचड़ी वगैरह खानी है, ये चीज़ आपको खानी है। इन चीज़ों का ही इस्तेमाल करें कम से कम 3 दिन तक, हल्का खाना खाएं। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द आराम होगा। और जब आपको आराम होगा तो आप दुआओं में याद रखेंगे। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश यही है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।